अरे दीदी जरा एक मिनट रुकना, वो हमें आपसे कुछ काम था। वो बगीची वाला नल कहाँ पे है? बगीची वाला? हाँ, उसका ना मीठा पानी निकलता है, तो मैं पीने के लिए लेके जा रही थी। बाकी तो घर का सब काम। वो वैसे भाभी देखा नहीं है आपको पहले कभी? मैं यहाँ पे नई बहू, मतलब मैं नई शादी हुई है मेरी, तो मुझे पता नहीं है यहाँ पे। नई शादी? किसके यहाँ से हो आप वैसे? वो राज को जानती हैं आप? राज जी मेरे हस्बैंड। अच्छा, वो राज भैया? हाँ, वो मेरे हस्बैंड। अच्छा, आप उनकी वाइफ हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा भाभी, आप ऐसे जाओगे ना तो राइट में टर्न कर लेना, उधर ही नल है, ठीक है? अच्छा। बगीची पड़ेगी, उसी में नल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है आना किसी दिन घर पे हमारे। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल आऊंगी। ठीक है, धन्यवाद। अरे विवेक, और मेरे भाई कैसा है? अरे बढ़िया यार। मतलब गांव में कैसे? अरे गांव में कैसे क्या यार, छुट्टियां पड़ गई थी। अरे यार कॉलेज टाइम पे तो एकदम मस्त टिप टॉप। अब ये क्या मतलब हालत कैसे बना रखी है? हालत क्यों, अभी भी यार ठीक ही लगता हूँ। पहले तो मोटा ताजी था, अब ये कैसे सूख गया? कुछ नहीं यार, बाहर का खाना खाएंगे, अब कैंटीन से खाना खाते हैं हम लोग, इधर उधर का खाना खाते हैं तो क्या होगा, कंडीशन तो अपने आप ही खराब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कॉलेज टाइम पे तो एकदम अलग ही। क्या भाई, ये क्या शरीर वरीर बढ़ा लिया, क्या चक्कर है? सर्टिफाइड नहीं, वो शादी हो गई है ना, तो शादी के बाद तुझे पता तो है हालत क्या जाती है। यहाँ तो प्यार ज्यादा मिलता है, या फिर ऐसी होती है कहानी। यार ये बात सही नहीं लगी लेकिन मुझे। क्यों? शादी कर ली, सारे काम हो गए भाई, क्या बताऊं, सेटल हो गया, और कॉल भी नहीं की एक बार कम से कम फोन करके। अरे मैंने क्या शादी कर लिया, हमारे पिताजी हैं, पिताजी ने शादी तय कर दी। और फिर भैया जब तुम्हें पता, जब घर वालों की मर्जी होगी शादी तो जरूर करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि शादी कर ली, कम से कम एक बार किसी को नहीं तो अपने फ्रेंड को कॉल तो कर लेनी थी कि भाई शादी ज्वाइन। भाई शादी इतनी जल्दबाजी में हुई, मैं किसी को ये मान ले, रीना वगैरह किसी को भी कॉल नहीं कर पाया, समझे? ये मान ले। चलो कोई नहीं, अब कभी भाभी के हाथ की फिर कब चाय कभी ना कभी यार घर पे आना मिलने के लिए, ठीक है? नहीं, अभी तो मैं गांव में ही हूँ, खैर महीने 2 महीने के लिए। अच्छा। हाँ, मैं जाऊंगा नहीं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो उससे थोड़ा सा दूर हमारा गाँव है यार, आ जाया कर मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, मिलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ब्रो। सीधा दिल पे वार करेंगे। हाय। हाय, आप कौन? आपसे मतलब? अरे मतलब क्या, मैं ऐसा है, मैं बराबर वाले बाजू वाले गांव में ही रहता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सोचा घूम के आऊँ, क्योंकि यहाँ मेरा एक फ्रेंड रहता है। अब आप दिख गई तो घर पूछ रहा था मैं। आप जानती हो राज को? जानती हो आप? राज भैया का? हाँ हाँ हाँ। इधर आप इधर चले जाइए सीधे, वो चबूतरा दिख रहा है। क्या पागल बनती है ये? मैंने क्या कर दिया यार, मैं तो घर ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? मैंने क्या बदतमीजी कर दी, अभी तो कुछ कहा भी नहीं है आपसे, आप डायरेक्टली ऐसे कह रही हो। आप ऐसा है, आप किसी और से पूछ लीजिए, ठीक है? अच्छा तो पूछ लूंगा मैं, थोड़ा जल्दी में है क्या? जी। अरे थोड़ा 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? आप किसी से पूछ लीजिए। अरे तो पूछ लूंगा, आप ही बता दीजिएगा आप कहाँ जा रही हो। क्या करना है आपको? आप जाइए, अपना काम करिए। अरे वाह, कुछ भी सही, लड़की बहुत जहर है। विवेक, अगर ये तेरी हो जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाए। दिल पे अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अरे वो ताऊ जी, मैं ये पूछ रहा था, वो राज जो है उनका घर किधर है? राज जी। तो बेटे मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है, तो तुम पहली बार आए हो उनके यहाँ? नहीं ताऊ जी, पहली बार ही आया हूँ तो पहली बार ही देखेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। किसके बेटे हो तुम? अरे राम प्रसाद जी को जानते हैं आप? राम प्रसाद? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बड़ा बेटा हूँ मैं, यहाँ से जॉब करने के लिए चला गया था। अच्छा अच्छा, तो राज के यहाँ जा रहे हो? हैं? हाँ, दोस्त है अपने बचपन का है तो। राज? हाँ। वो मोटा सा? अब हो गया है मोटा तो शादी के बाद, पहले कहीं मोटा नहीं था। अच्छा अच्छा, नहीं वो हेल्थी है, बहुत अच्छा गुणवत्ता है उसमें। और बेटे बेटे उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसकी जो बीवी है जी ताऊ जी, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत सुपंत नारी है। एलिफेंट हो। अच्छा ताऊ जी, तो राज तो घर पे ही होगा ना इस टाइम? राज घर पे नहीं है। और बेटे तुम जा क्यों रहे हो उधर? क्योंकि उसकी बीवी बेचारी अकेली होगी घर में। बेटा वो कहीं काम करने निकल गया होगा। वाह, तो मेरा काम बनता है। चलो ठीक है ताऊ जी। क्या कह रहा, काम बनता होगा? नहीं ताऊ जी, आपकी सुनवाई में कुछ गलत है। मैं चलो बाद में आता हूँ कभी। कब मिलता है वैसे राज घर पे? वो इतवार को मिलेगा, इतवार को ही आइयो बेटे। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा लाला की दुकान से काम है, मैं थोड़ा सामान। नहीं, लाला की दुकान पलंग भी है, उधर से ले लियो सामान, इधर क्यों जा रहा है? ताऊ जी, आप कहाँ
कौन से पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं। मैं उधर वहीं जा रहा हूँ, दुकान तक जाके तुरंत वापस हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन बेटे कोई कारस्तानी मत छाटो, ठीक है? ताऊ जी नहीं, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, बात अरे, समझा कर। अरे नहीं, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा जाओ ताऊ जाओ 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 जाओ, खुश रहो। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटिया रानी, खुश रहो, प्रसन्न रहो। कैसे, कहाँ घूम रहे हो? बेटी हमारा कहाँ है, हम तो ऐसे देखो चलते फिरता हूँ, अपने अपने चलते रहते, घूमते रहते हैं। ताऊ जी, ये लड़का कौन था जिससे आप बात कर रहे थे? आप इसे जानते हो? वैसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इसने किसी का नाम बताया था इधर जो है ना, राम प्रसाद ने ऐसे कुछ नाम बताया था उसने, कि मैं अच्छा। उनका लड़का हूँ। अब ये मैंने देखा तो है नहीं है, लेकिन ये बताता है कि मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, हैं? अरे ताऊ जी, उसकी आदत ठीक नहीं है। अभी मैं निकल के जा रही थी ना, पता है, मैं अभी कोचिंग के लिए गई थी ना। अच्छा। उसने रास्ते में मुझे भी रोक लिया और इस तरीके से बात कर रहा था, मुझे तो एकदम से छिछोरा टाइप लग रहा है, पागल जैसा। तो ये मुझे नहीं मतलब ठीक लगा वो, लफंडर है ये। मुझे उसकी आदत ऐसी लग रही थी। ये जो राज का घर पूछ रहा था। अब बताओ, राज इस समय है नहीं है, उसकी बीवी अकेली है बेचारी ये घर पे। मुझसे भी पूछ रहा था राज भैया के लिए, मैंने तो नहीं बताया उसे। अच्छा चाहिए बेटी, लेकिन मैं इसकी फिराक में हूँ, इसका सुराग लगा के हाँ, रहूंगा। नजर रखना उस पे, मुझे ठीक नहीं लग रहा वो। चिंता मत करो, और तुमसे अगली बार में कुछ कहे तो मुझे बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं उसको उसके गट्टे निकाल लूंगा मैं। ठीक है ताऊ जी। जाओ बेटी जाओ। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते बेटी, खुश रहो। मुझे बिल्कुल प्यार करेंगे। अरे कोई है? राज भाई, राज भाई। वाह, जी कौन? अरे वो राज भाई किधर है? अब वो है नहीं यहाँ पे, वो तो अपने मतलब ड्यूटी पे ही है और संडे वाले दिन ही आते हैं वो। ड्यूटी पे संडे वाले दिन आते हैं, तो संडे को आऊँ फिर मैं? हाँ 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 जी, संडे को ही आ जाना। वैसे आप हैं कौन? विवेक नाम है मेरा। कहना आपके बचपन का फ्रेंड आया था विवेक मिलने आपसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोल दूंगी। ध्यान से बोल दीजिएगा। ओके जी, ओके, ठीक है जी। ठीक है। बड़ा अजीब आदमी, चढ़े ही जा रहा था। बदतमीज। ऐसा लगता है सारे फूल इस लेडीज ने अपने ऊपर ही बरसा लिए थे। क्या खुशबू थी, वाह एलिफेंट। कुछ भी सही, कहाँ वो मोटा भैंसा और कहाँ ये। कुछ भी सही, उसके तो नसीब खुल गए, नसीब उसके खुल गया, लेकिन आनंद तो मेरे आएंगे। अरे सोनिया, अरे सोनिया। अरे आप आ गए? हाँ आ गया मैं, इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ थी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम ही कर रही थी घर में। और पिताजी कहाँ हैं? बेबी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है? पिताजी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैंने वो पिताजी ने कुछ काम के लिए बोला था, मैं उस काम के लिए गया था। हाँ हाँ। हाँ तो पहले अंदर तो आ जाओ। चलो। सारे काम यही खड़े खड़े ही करोगे। ना तो अंदर कर लेंगे। देखो। हाँ तो पिताजी कह रहे थे कि मैं तुम्हें पैसे वैसे दे दूंगा और ये काम करना है, और कोई बात है? करो, करिए आए, पिताजी का काम कर लिया। हाँ वो खाद वगैरह के लिए बोल रहे थे, वो सारा काम कर आया मैं उनका। और वो क्या कहते हैं, तुम्हारे सर में दर्द है तो गोली वोली ला दूं? हाँ ये तो है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी जी। बात कहना चाह रही हो क्या? वो मैं ये कह रही थी कि कोई आया था घर पे। कोई आया था? कौन आया था? यहाँ तो हम किसी को नहीं जानते इस गांव में। क्यों, मतलब कोई नाम ले रहा था, शायद आपका फ्रेंड था वो, विवेक नाम बता रहे थे आप। विवेक? हाँ विवेक आया था घर पे? हाँ हाँ। ओ तो तुमने उसे चाय, उसकी खातिरदारी, चाय पानी नाश्ता कुछ कराया नहीं कराया अरे कुछ? कैसी बात कर रहे हो जी, मैं जान ना पहचान, मैं तेरा अरे मेहमान। यार उस जब वो तुम्हें उसने बता दिया कि मैं राज का दोस्त हूँ, वो मेरा अरे यार एक वही तो ले दे के मेरा फ्रेंड बचा है, परम मित्र है मेरा वो। देखो जी, मैंने तो मुंह भी नहीं उगा रहा था। मैंने की हो सकता है कि वो जब फ्रेंड बता दे, मैंने हो सकता है आपसे एज में बड़े हों। अच्छा कोई मैंने की अरे यार कुछ नहीं, कोई यारी दोस्ती में कोई एज होती है क्या? अरे हाँ जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये वो चले गए, मैंने बोल दिया संडे वाले दिन आएंगे। अच्छा तो एक काम करो, मैं तुम्हें बताऊं, अगर मेरे आगे पीछे कभी भी अगर विवेक आए तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। कल को वो ये शिकायत ना करे यार मैं तेरे पीछे घर गया और भाभी ने मेरी खातिरदारी भी नहीं की, चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं पूछा। तो मैं आगे से अगर कभी भी मेरे पीछे आगे पीछे कोई भी आए, आगे से तुम परेशान मत हो, मैं ऐसी खातिरदारी करूंगी उसकी बहुत अच्छे से। हाँ मैं बता, शिकायत का मौका कल को वो ये ना कह पाए अबे मैंने कम से कम उसको अपनी शादी में नहीं बुलाया। कम से कम ये तो है कि अब आगे पीछे वो घर पे आता रहेगा मेरे, समझे? अब वो महीने भर की बात और फिर हम चले जाएंगे। हाँ ये ठीक है ना? तो ऐसा है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ मेरे ना सर में बहुत हाँ कोई बात है, तो आराम करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है, ओके। भैया नमस्ते। अरे नमस्ते रीना, नमस्ते। कहाँ से आ कहाँ जा रही? रहे हो आप?
अरे मैं तो जा रहा हूँ डॉक्टर की दुकान पे। मैं तो मार्केट से आई थी, कुछ कपड़े वपड़े लेने गई थी। अच्छा अच्छा, अरे तेरी भाभी के सर में दर्द हो रहा है, अब वो कह रही है मेरे लिए टैबलेट ला के, तो टैबलेट लेके जा रहा हूँ। तो डॉक्टर को दिखा लाते ना फिर। अरे सर में दर्द हो रहा है, एक छोटी सी टैबलेट से बंद हो जाए, कौन सी नहीं मर रही वो दर्द के मारे। अच्छा हाँ भैया, मुझे याद आया, वो एक लड़का आया था शायद तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था वो। एक लड़का मैं भी, अरे वो मेरा दोस्त था, वो लंबा चौड़ा। हाँ, तुम्हारे घर का पता पूछ रहा था। वो मेरा, अरे मेरे कॉलेज का परम मित्र है, बचपन का मित्र है मेरा, बहुत अच्छा है और अच्छे गांव में रहता है हाँ वो। भैया, आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हैं, मुझे तो उसकी आदत ठीक नहीं लगती। अरे वो आदत नहीं, वो ऐसा ही चंचल मन का है थोड़ा, वो तो तंग कर रहा होगा तुम्हें भी। अरे ऐसे ही बोल रहा था, उसको स्वभाव को चटपटा सा लगा। अरे नहीं वो, अरे वो खुश मिजाज है, ऐसा शुरू से हमारे सब मिजाज ऐसा ही रहा हम दोस्तों का। वो तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो कोई बात नहीं, अरे तुम माइंड मत कर इन बातों को, वो दोस्ती है हमारी, यार दोस्ती चलती। ठीक है ठीक है, मर्जी है आपकी। अरे ताऊ राम राम। राम राम बेटे, राम राम, खुश रहो बेटा राज। हाँ ताऊ। अरे वो मुझे तुझसे बात करनी थी यार। बात करनी, कहाँ बात करनी? बात ये करनी थी कि बेटा ये तेरे घर की तरफ कोई लेफ्टिनेंट सा गया है। अरे कोई हाँ कोई बाल का गया है, कोई लड़का गया है। अरे लेफ्टिनेंट ना वो ताऊ मेरा परम मित्र है। परम मेरे मित्र? हाँ, अरे मेरे कॉलेज का बहुत होनहार मित्र है मेरा। नहीं होनहार है वो तो बात ठीक है, हाँ। पर मेरा कहने का मतलब ये है बेटे कि आज के जमाने को देखते हुए उसके थोड़े मुझे हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे। अरे तुम्हें भी हावा, वो थोड़ा चंचल मन का है, थोड़ा ये मान लो खुश मिजाज है, आपसे भी मजाक कर रहा होगा, तो मतलब बहुत अच्छा है ये मान लो। अच्छा हाँ, अरे मेरे मित्र की बात ही तो अलग वो है। तेरे घर क्यों गया, तेरे बगैर मुझे तेरे पीछे? मेरे घर है? हाँ। अरे तो एक बात बताओ, जब मैं उसका मित्र हूँ, इतने सालों बाद गांव में मिला है, मैं उसको अपनी शादी में भी नहीं ले गया। अच्छा। अब तो कम से कम उसको घर जाने से थोड़ी रोक सकता हूँ, समझे? अब मैं कभी ड्यूटी पे रहता हूँ तो वो आगे पीछे घर पे आए तो उसकी भाभी सेवा कर देगी। तो बेटे मेरे उम्र का एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा क्या अरे है? ताऊ तुम रहने करो, कैसी बात करते हो? मेरा पागल लड़की तजुर्बा सी। तो सुन ले बेटे, मेरा तजुर्बा। आप तुम बताओ अपना तजुर्बा। मेरा तजुर्बा सुन ले बेटे। हाँ। मेरा तजुर्बा ये है हाँ। कि थोड़ा अपनी घर की तरफ ध्यान रखो। घर पे पूरा ध्यान है ताऊ, तुम फालतू की बात मतलब अपने बचपन के मित्र पर शक करूं, तुम ऐसी बात कर रहे हो हैं? रहने करो लत लगाऊं तो मैं तुम्हें? अरे जाओ ताऊ, मत करे। अरे विवेक। राज, हाँ अरे वो गांव में बता रहे थे यार, तेरी भाभी बताई तुम मेरे पीछे घर गया था यार। अरे घर गया था, वो ऐसा था, घर गया था, फिर मिला नहीं, तुम मिले नहीं, तो फिर मैं अरे यार भाभी से मैं क्या बात करूं, फिर मैं निकल आया वहां से। अच्छा अच्छा, चल चल कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल, अभी तेरी भाभी के सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेके आया, मतलब अच्छा तो तुम मिल गया। अब कम से ज्यादा कम तबीयत तो नहीं है खराब? नहीं अरे कुछ नहीं, सर में दर्द है यार, चलो होता रहता है। चलो चल चल तुम बता तो देता कम से कम। अरे ऐसे ही, सोनिया, बस मैं निकल ए गया। सोनिया, सोनिया, जी सोनिया ये देखो ये मेरा मित्र आया है। नमस्ते ठीक है, हाँ अब इसकी खातिरदारी करो, मैं अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा बगीचे पे किसी से मिलने जाना है, ठीक है? तुम जल्दी कहाँ जा आना रहे हो? है। हैं? जल्दी आना। कोई बात नहीं, आओ चलो बैठो तुम। हाँ, हाँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप बैठिए, जी भाभी जी, मैं क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे? जो आप अपने हाथों से पिला दें हम तो वही पी लेंगे, चाहे ठंडा ले आइए चाहे कॉफ़ी ले आइए। ठीक है, तो कॉफ़ी लेके आप लोग। बिल्कुल भाभी जी। कहाँ वो मोटा भद्दा सा, और कहाँ ये, इसके तो नसीब खुल गए, लेकिन नसीब इसके खुले हैं, आनंद तो मेरे खुले हैं। वाह वेरी फेवरेट। जी लीजिए। अच्छा भाभी जी बैठिए। नहीं अरे नहीं, बैठ जाइए, क्या हो गया? तो आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे कभी कोई पहली बार रिश्तेदार आया है आपके घर पे। नहीं नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि मुझे थोड़ा सा काम था किचन में। काम था? मैं करवा दूं हेल्प आपकी किचन में? नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, मैं करवा देता हूँ हेल्प। नो मुझे थैंक्स। बहुत अच्छा बहुत कुछ बनाना आता है। वो मुझे बनवाना नहीं है ना, तो बनवा लीजिए। वो तो बना बनाया है। अच्छा भाभी जी, पहले आप, भाभी जी जी जी। इधर आ जाइए, थोड़ा नीचे बैठ के आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊंचा बैठा जाए आपसे तभी क्वालिटी आएगी। अच्छा भाभी जी मैं ये पूछ रहा था, आप रहने वाली कहाँ की हैं?
जी मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली, वाह यार, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। कभी हमको भी घुमाइए दिल्ली। मैं भी बड़ा इच्छुक हूँ दिल्ली घूमने का। देखिए नोएडा रहता हूँ, मेरा अपना कारोबार है। सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, वो सब मेरे अंडर काम करते हैं। कम से कम मेरी सिक्योरिटी कंपनी है, कम से कम मेरे अंडर 40 से 50 गार्ड्स हैं। तो मेरा मन भी होता है कि कभी दिल्ली घूमा जाए, गेट ऑफ इंडिया और भी लोटस टेम्पल वगैरह ये सब घूमा जाए। अच्छा भाभी जी, एक बात और थी जी। ये आप इतना चेहरा छुपा क्यों रही हैं? मैं मालूम है राज से कम मैं 7-8 साल छोटा हूँ और आप मुझसे चेहरा छुपा रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा ऑड फील हो रहा है। अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ फिर। नहीं देखो, वो एक्चुअली क्या है कि मैं चेहरा इसलिए छुपा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में अलाउ नहीं है कोई बाहर का आदमी आए और चेहरा दिखाए। मतलब अभी भी आपके हस्बैंड खुद कह के गए हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, उसके बाद भी बावजूद भी मैं आपको बाहर का लगता हूँ? मैं तो आपके देवर जैसा हूँ, मुझे तो चेहरा दिखा ही सकती हैं। कम से कम मैं थोड़ा कंफर्टेबल होकर आपसे बात कर सकूँगा। हाँ चलो बोलिए। वाह एनी फ्रेंड। अच्छा भाभी जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। जी। आपकी शादी कब हुई? राज ने कभी जिक्र नहीं किया कि मेरी शादी भी हो गई है। वो तो मैं अचानक आ गया तो मुझे पता लग गया। 2021 में। 2021 में? मतलब कि 1 साल हो चुका है आपकी शादी को? जी। और अभी तक आप। अच्छा भाभी जी, मैं एक बात और बोलना चाह रहा था। राज आपसे प्यार तो करता है ना? अरे ये कैसा क्वेश्चन है? हर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होता है? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। नहीं हम दोनों के बीच की काफ़ी अच्छी चलती है। चलो अच्छा है, ऐसी चलती रहे। भगवान करे इस रिलेशनशिप को कभी किसी की नज़र ना लगे। मैं तो बस भगवान से यही दुआ मांगूंगा। और कोई नज़र लगा के कर भी क्या लेगा? कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि एक दूसरे के अंदर विश्वास इतना रखते हैं हम। नहीं, अच्छी बात है, भगवान करे ये विश्वास ऐसा ही बना रहे। भाभी जी, थोड़ा आप मेरी एक हेल्प कर सकती हैं? बताइए क्या? थोड़ा आप फेस करके इधर बात कीजिए, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जो आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हैं? बोलिए तो सही। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नेकलेस बनवाना था और मुझे इन चीज़ों में नॉलेज नहीं है, तो आप थोड़ी हेल्प कर देंगी तो शायद वो नेकलेस और भी अच्छा बन सके। ठीक है। वो क्योंकि खूबसूरत इंसान को ही पहचान होती है खूबसूरती की। आपके फ्रेंड आ जाएंगे तो मैं और वो आप साथ चलेंगे। नहीं तो मैं आप मेरे साथ भी चल सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं आप मेरे साथ चलिए, केवल डिज़ाइन आप पसंद कराइएगा, उसके बाद से तो मैं लेता ही आऊँगा उसको। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है कि लेकिन मैं अकेली कहीं जाती नहीं हूँ ना, इसलिए। अरे तो अकेली कहाँ है, साथ में मैं हूँ ना। प्लस ये आपका भी नेकलेस हल्का हो गया तो थोड़ा सोचा कि इसे भी विवेक! करवा दिए। आपके विवेक! महाराज आ जाओ निकलो। ये लीजिए भाभी जी, कॉफी बड़ी लाजवाब बनाई थी आपने। कुछ भी सही हो है। गया? नाश्ता पानी करा दिया अच्छे से? नहीं एकदम बेस्ट करा दिया? जी चलो। बैठिए ना। कुछ भी सही। और भाभी जी, हाँ, ये तुम देखती हो नहीं है? ये हाथ में ये अभी गिर जाता नीचे तो फिर? अरे पी ली यार, मैंने उसको खत्म कर दिया, क्यों डांट रहे हो? अच्छा, एक काम करो, बताओ। चलो अभी बैठोगे, रुकोगे या चलोगे मेरे साथ? नहीं। मुझे काम से जाना है। कहाँ मैं जा छोड़ता रहे हो? हूँ। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बस स्टैंड पे जा रहा हूँ, तो मैं चलो छोड़ता हुआ ठीक- चलूंगा। चलो ठीक है, मैं निकल आपको जाऊंगा। बस स्टैंड पे क्या काम आ गया तुम्हें? अरे थोड़ा काम है, थोड़ा ऑफिस से ही थोड़ा फोन आया था, पार्सल उठाना है इसलिए। ठीक है? काम चलो ठीक है, तुम पूरे अपना दिन पार्सल काम उठा लो, काम मैं भी करते निकल हो। जाता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। चलो। जरूरी है आज उठाओगे पार्सल? एक काम करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। जल्दी आना। ठीक है यार। अरे विवेक! हाँ चल तो रहा हूँ यार, चल। दोस्त तो बड़ा वो है, चबड़ 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 मचाता ही रहता है। अरे ताऊ राम राम। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। तू मानेगा नहीं? अरे ताऊ, इसी कह रहे थे तुम उस दिन? अरे इसी की कह रहा था मैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। तुम तू फिर कह रहा है मुझसे बढ़िया है? ये मानेगा नहीं, ये जहाज को लेकर डूबेगा। ताऊ जी अरे कौन सा जहाज, कैसा जहाज? तू जहाज को लेकर अरे ताऊ, तुम पता नहीं कैसी कैसी ये कहाँ कहाँ की बातें ले आते हो। ये जहाज को लेकर डूबे।
तो जहाज आप डूबेगा उड़ा डूब देना जाएगा। उसको। अरे विवेक मान जा यार, हमारी ताऊ में तू क्यों उंगली कर रहा है इनके यार। कोई नहीं, ताऊ थोड़ा लग रहा है मुझे, थोड़े परेशान से लग रहा देखा है। मैं ताऊ, मैं तो कितना फनी है ये। ताऊ जी परेशान तो नहीं हो? परेशान, चुप रह। परेशान मैं तुझे क्या समझा रहा हूँ भाई राज, मेरी बात कान खोल के सुन ले। ताऊ जब देखो तुम पता नहीं बुढ़ापे वाली बातें कैसे, मतलब तुम जानते हो कभी ऐसा हो नहीं सकता, तुम ऐसा ही होगा। अरे ताऊ ऐसा तुम होगा, ताऊ। जब देखो तब दिमाग चाटते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो अरे ताऊ पहले सही का क्वार्टर लगाया है क्या आज? गिर क्यों रहे हो ताऊ? अरे विवेक मान जा यार, ताऊ मैं समझा क्या। हाँ तो ताऊ ताऊ है। क्या बात है ये बताओ। ये नोच रहा है मेरे। नोच रहा है? अरे तू विवेक चले अब यार, नोच ताऊ लो, हमारे आप नोचूंगा अरे तो। हमारे बात छोड़ यार। ऐसे ही भाई ये ताऊ। परपटा करके मानेगा घर का, अगर इस राज के घर का परपटा होगा जहाज डूबेगा। डूब रहा है जहाज। भाभी, भाभी, कोई है क्या? अरे निधि तो। अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, आओ अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे अच्छा हाँ। ठीक है चलो। कैसे आना हुआ? बस आज? ऐसे ही आई थी भाभी, मन कर रहा था आने का और थोड़ा बातचीत करने का दिल कर रहा था आपसे। अच्छा अच्छा। और मैं ये कह रही थी भाभी, वो अभी जो एक लड़का गया था राज भैया के साथ, वो कौन है? वो उनका दोस्त है, फ्रेंड है, मैं भी नहीं जानती कहाँ कहाँ है कैसे। लेकिन पता है भाभी, मुझे उसकी आदत थोड़ी ठीक नहीं लगती। ये चीज़ तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि उसकी क्योंकि आदत मैं ना बिल्कुल पता है अच्छी कोचिंग नहीं जा रही थी, बड़े अजीब से तरीके से बात कर रहा था वो मुझसे। है। अच्छा। मुझे उसका वेव कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ ऐसे ही लग रहा है, कुछ तुमसे तुमसे भी? टाइप का। हाँ, उसकी बातों से मुझे ऐसे ही फील हो रहा था। उससे ज़्यादा घर पे मत बुलाया करो, मुझे ठीक नहीं लगता। बेटा ये बात मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, मैं भी घर में रहती हूँ, मैं भी आने जाने वालों को आदमी को सबको जानती हूँ। उसकी आदत भी अच्छी नहीं है, उसकी नीयत भी अच्छी नहीं है। वही मुझे तो। तुम्हारे भैया से मुझे ऐसा लगता है कि बोलना ही पड़ेगा कि तुम अपनी लेके, एक तो वो कि मेरा दोस्त आ गया, ये इसकी खातिर नहीं करी, वो नहीं करी, ये नहीं करी। अरे सब ऐसे ही होते हैं, जिनकी दोस्ती होती है तो ऐसे ही लगता है सबको। कोई घर पे आता है तो देखो खातिर तो करनी पड़ती है। खातिर मैं करते सोच हैं, रही लेकिन थी, किसी पता की है, गंदी मैं- नीयत होती है तो। मैं सोच रही थी मैं जाऊं बात करूं भाभी से, एक बार बताऊं, क्या पता कैसा है, कैसा बिहेव करेगा, क्या ठीक नहीं है ना घर में बैठाना ऐसे लोगों को ज्यादा। भैया से बोलो बाहर ही बात किया करे ना उनसे। बोलूंगी, मैं तुम्हारे भैया से कई बार बोला भी है कि यहाँ मत। वैसे तो हमारे घर कोई आता नहीं है, ये आता है। अब इसके बारे में जब भी तो मैं कह रही, इसकी मैंने आदत कोई आता मुझे जाता भी देखा नहीं है। हाँ कोई नहीं आता हमारे घर, तुमने कभी देखा? तुम तो तभी पड़ोस में ही कह रही रहती हूँ हो। मैं। हाँ सही कह रही हो। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक है भाभी, सही चल रही है फिलहाल तो। अच्छा, बहुत शादी मन था, वादी मैंने कहा चलो शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं अरे है? भाभी मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लूँ पहले। हाँ ये तो अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम घर आना फिर है, बैठ के बातें करेंगे। हाँ चलो, है ना? रास्ते में अगर कहीं जाऊंगी तो आऊंगी जरूर। हाँ, वैसे ठीक तो है। तुम जानती हो मैं कहीं निकलती कोई बात नहीं, टाइम निकाल लेना फिर आना, ठीक है भाभी? ध्यान रखना Bye. अपना। ठीक है। अब चलता हूँ राज भाई के घर। राज भाई तो निकल लिए। और अरे? बताइए कैसी हैं आप? क्या पागल पागल हो आप? क्या है? पागल पागल? मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो पागल बता रही हैं आप मुझे? तो ये आपका तरीका क्या है, किसी भी लड़की को छेड़ने लग जाते हैं अरे तो रास्ते मैंने बीच अभी में भी? छेड़ा कहाँ है भाई? आप मुझसे दूर रहा करो, ठीक है? ठीक है ओके जी, मैं आपसे दूर ही हूँ। वाह। अरे भाभी जी, भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। अरे आप आइए, अंदर आइए ना, ऐसे क्यों चलिए। खड़े हो? बैठिए। अरे बिल्कुल भाभी जी बिल्कुल। उधर चाहिए नहीं तो यहीं बैठ जाइए। और बताइए अब भाभी मैं जी। ये कह रही हूँ, ठंडा लेंगे गरम? दोनों दोनों? दोनों तो नहीं पी सकते, तो एक गरम। ही बताओ। आज तो गरम ला दीजिए कुछ। गरम? हाँ। ठीक है, एक काम करती हूँ, गरम गरम दूध ले आती हूँ, बादाम वाला। ओफो, लेती आइए फटाफट। आज तो भाभी जी फुल फॉर्म में दिख रही हैं। क्या चक्कर है भाई, एक ही दिन में क्या हो गया इन्हें? पर चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। थैंक यू भाभी जी, बैठ जाइए। अच्छा भाभी जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। आपको ऐसा राज में क्या दिख गया जो आप राज को पसंद करने लगी? अब राज की बात बताऊं तो वैसे तो बहुत कुछ भी है। वैसे मेरे माँ बाप ने शादी करी थी उनके साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये चांद सा टुकड़ा उसके हाथ में कैसे आ गया? ओफो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें अगर चांद का टुकड़ा है तो ऐसी बात है, तो तुम्हें उसके साथ वो पसंद नहीं हो तो तुम अपने पास ले लो मुझे। वाह,
तो मैं तो इस चांद के टुकड़े को सोचता हूँ कि अपने साथ ही लिए चला जाऊँ। सच्ची? ऐसे करने वालों में हिम्मत बहुत कम होती है। हिम्मत अभी आपने देखी कहाँ है। अच्छा, एक बार कौन से काम में हिम्मत? सारे कामों में। जैसे आप चाहेंगी वैसे मैं हिम्मत दिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कै तरीकों से प्यार कर लेते हो? अरे आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ मत बताओ। खैर चलो, जो भी है। देखो खुली खुली मेरी बात सुनो। बोलिए। सबसे पहले तो मुझे एक हार चाहिए, हार? और सोने की 4 कंगन चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और एक एप्पल का, खैर फोन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि फोन मेरे पास है। सॉरी, एप्पल का फोन के क्या करूँगी? कोई बात नहीं। और मेरे अकाउंट में कम से कम 50 लाख रुपए वो नहीं, कैश आना। लाख? हाँ। भाभी जी आप जीरो ज्यादा बढ़ा रही हैं, कम से कम ऐसा तो सोचिए। कम से कम मैं कहाँ। ठीक है, तो हम फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा सुनो तो सही, कोशिश करता हूँ। कोशिश करने वालों के तो फालतू। अरे अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अरे तो फिर तो कोई दिक्कत डलवा देता हूँ अकाउंट में। ठीक है पैसे। चलो। तो फिर हम आगे कहानी बढ़ाते हैं अपनी। अरे बिल्कुल, आगे कहानी क्या, मैं तो पूरी कहानी बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो हम क्या यहाँ आधी कहानी बढ़ाने के लिए बैठे? चले तो आगे की कुछ बात और भी की जाए। अरे तो करो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कंगन तो मैं कल लाके दे दूंगा। अच्छा 2 दिन बाद तुम्हारा हार आ जाएगा। ओके। और मुझे थोड़ा 50 लाख के लिए अगर टाइम मिल जाता, ज़्यादा नहीं, बस 1 मंथ का, 1 महीने का। 1 मंथ? हाँ, मेरा नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट पड़ा है। अच्छा। उसको बेच के सारे पैसे उसे तुम्हारे बेच ही क्यों रहे हो? पागल हो? मेरे नाम कर दो उसे। तो फिर पैसे नहीं करेंगे? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सबसे तो बढ़िया ठीक है, काम फिर है ये। जैसे तुम्हारी इच्छा हाँ। करे, मुझे तो देने हैं 50 लाख हाँ। रुपए। अब कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, चाहे कैसे पकड़ लो, कान तो पकड़ना कहानी है। हाँ चलो। अब कहने को मतलब कैसे भी करो, करना तो है ही। हाँ। है कि नहीं? तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो यार, राज को पता लग गया तो? अरे उस राज को, हाँ। बेनाथ के बर्द को, जो आज तक एक बच्चा नहीं दे पाया मुझे, Oh my एक God. खुशी नहीं दे पाया। मैं सही बताऊं ना, इसलिए उससे छुटकारा पा रही हूँ क्योंकि उसने आज तक मुझे एक बच्चा नहीं दिया। उसमें कुछ होता नहीं है। सीरियसली उस पर कुछ नहीं होता? कुछ नहीं जी। कैसे अपना जीवन यापन कर रही हो तुम? अब कर ही रहे हैं, बस पूछो चलो, मत कैसे कर चिंता रहे हैं। मत करो, ये परेशानी भी सारी मैं दूर कर दूंगा तुम्हारी। हो तो करोगे ही ना, पैसे जो दे रहे हो। चलो ठीक है, तो चलो ठीक तुम है। जाओ, अब कहीं ऐसा ना हो वो मट्टी का धुआं आ जाए। चलो ठीक है, ठीक बाय। है, बाय। ध्यान रखना अपना। ठीक है, कोई बात नहीं बेबी, रोज ही ना आ जाया करो। बेबी? हाँ हाँ वाह। ठीक है, रोज ही ना आ जाया करो। अब जाओ। अरे अरे मेरा गिलास। अरे ले लो। जाओ। बाय। बाय। साले चुचुंदर कैसे मुंह के, तेरे जैसे 360 पागल हो के कुत्ते की तरह खचड़ खचड़ के मारे हैं मैंने। हैं? आया इस लड़ाने। एक बार पूरा बैंक बैलेंस तो नाम हो जानो दे, फिर तेरे भी एक गहरी करके लात मारूंगी खींच के पिछवाड़े पे। जन्म 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 ना यूं ही। रुक जा। रुक गया? ये बता कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा हूँ? उस घर में से आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? अरे राम 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 राम। राम राम क्या? मैं ये इसलिए राम राम, उसमें अकेली बहू है और तू उसमें क्या कर रहा था भाई? क्या करते हैं एक औरत और एक आदमी, क्या करते हैं अकेले में? क्या करते हैं मुझे बता। तुम्हें ही बता दूं सारी बातें। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताइए, आपको अपनी हड्डियों से प्यार है या नहीं? प्यार है? हाँ। मुझे मारेगा तू? नहीं नहीं ताऊ जी, मैं मारने की नहीं कह रहा। अरे मुझे मारेगा? नहीं मारने की नहीं कह रहा ताऊ जी। मैंने पहलवानी की ये डीके टटुआ। तो मुझे दिखाएंगे सारी बता पहलवानी। मुझे भी। मुझे दिखाएंगे आप सारी पहलवानी। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि मैं उस घर में जाऊं या आऊं, आज के बाद अगर टांग अड़ा दी ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तेरी कमर मसाला मांग रही है। वो तो वक्त बताएगा कि किसकी कमर मसाला मांग रही है और किसकी टांगें टूटना चाह रही हैं। ध्यान रखना मेरी बातों का, ठीक है ना? भाई इसने तो परपटा कर दिया घर का, ये नहीं मानेगा। दिला ये चाहत का ना मैंने रुकने दिया। क्या यार तुम पागल हो क्या? सारे दिन जब भी निकलते हो कुछ ना कुछ जुबान पे लगा रहता है तुम्हारे। तुम्हें मेरी जुबान से प्रॉब्लम क्या है यार? मैं मीठी बातें करता हूँ, तुम्हारे जुबान से हमेशा तो शेर हमें ही देख कर करते हो क्या? लड़कियों को तुम्हें देख देख कर के ही कहाँ करते कर रहा हो? हूँ? मैं तो गाना गाता हुआ आ रहा था, तुम मेरे और रास्ते में इधर आई से हो। उनकी भाभी के घर में से कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहा हूँ? हाँ। भाभी के घर में से आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? एक बात सुन लो, वो दो तुमसे सुनो। बिल्कुल राजी नहीं है, ठीक है? तुमको पता है? हाँ, मेरे को बोल रही थी वो आपसे बिल्कुल राजी नहीं है।
ये है ना, दिमाग लगाना थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि वो भाभी मुझे पसंद करती हैं या नहीं। इस अच्छा? बीच में तुम टांग अपनी मत अड़ाओ, तू ही अच्छा है तुम्हारे लिए। अच्छा, अब समझ में आया, इसलिए आप इधर आते हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, जाओ जाओ मजे लो। अरे सोनिया, सोनिया, वाह, मैंने तुम्हें फोन किया था ना। फोन साइलेंट मोड पे था इसलिए उठाया नहीं अब था। चले चल शॉपिंग करने। कुछ सामान ले लूं? अरे क्या करोगी, वहीं मार्केट से जो लेना है वहां से ले लेना। चलो ठीक है। आओ चलो। सुनो, ऐसा नहीं हम गांव वाले ससुराल का मामला में थोड़ा घूंघट करके चल। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कर सकती हो, कोई ऐसी। चलो चले। अरे भाभी, नमस्ते भाभी। आप कहाँ जा रही हो और इनके साथ? ये लड़की टोक दिए ना दीदी आपने हम। अरे किसी मैंने काम आपको के उस लिए दिन जा बोला रही था, आपने क्या बोला कि मुझे भी पसंद नहीं है वो, और आज आप नहीं, इन्हीं के वो साथ जा रहे हो। आपके भाई ने मुझे कुछ पैसे लेके ऑफिस में बुलाया है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। ऑफिस? ऑफिस राज भाई के। राज, तुम तो चुप रहो, आपसे बात नहीं कर रही ठीक है, वरना मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जाती। उन्होंने कॉल की थी अभी मुझे, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलो। जाओ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि उसके साथ आ अरे जाओ। आओ यार, क्या आप सफाई दे रही हो। हाँ, अब घर जाना, जरा घर का ध्यान रखना। ये क्या तरीका, हाथ पकड़ के खींच रहा है। सही है। आओ। सही है, मिले भाई राम 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 राम। जय बबू ने तो बहादुर बात दे लला। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। क्या ताऊ जी, क्या देख रहे हैं? नमस्ते नहीं करेगा? क्या है कि नमस्ते करूंगा आपसे? और ये आपसे मैं नमस्ते करूंगा क्यों? आप मेरे खानदानी हैं, आप मेरे बेबी घर कर लो ना, रुक जा। बेबी कर लो नमस्ते। नहीं क्या यार, क्या बोला बे? बेबी सुना नहीं है, कान कम सुनाई देता है आपको। तू बच्चा है? बच्चा हूं मैं, आप पालोगे मुझे? उल्टी बात कर रहे हो यहाँ से। चलो बेबी। मैं एक तो दूसरे की बहू को ले जा रहा है? आपकी तो नहीं है, आपकी क्यों जल रही है? मेरी भी आ रही है मुझे एक वाह। बात बताओ, तुम्हारे अंदर क्या सुलग उठ रही है? नीचे से बेबी धुआं निकल रहा है। थोड़ा सा इस मुझे- बुड्ढे को हाँ। झटका दिखाओ तो सही अपना। झटका ही तो दिखाती हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बदन में क्या शोले धड़क रहे हैं? हैं? जो हम कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, तुम्हारे नीचे से क्यों धुआं निकल के और कानों में से निकल रहा है? पीछे को हट जा। हैं? बेबी, ना हो तो इस पे कोई इल्जाम ही लगा दो। वही मैं सोच रही थी, सीधी तरीके से वो रास्ता जो जा रहा है वहाँ निकल लो। देख बेटा। वरना तुम्हारी ये उंगली नीचे करके बात करो। जो मुझे उंगली दिखाता है ना, वो मुझे बहुत गुस्सा आता मेरी उंगली टूट गई। रुक, देखो बहू, बेटा ये काम तुम बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि हाँ। बादर फाड़ रही हो तुम। है। चक्कर क्या है ना, ये काम तुम्हें इसलिए गलत लग रहे हैं कि कभी किया ही नहीं किसी के साथ ये काम। किसने? तुमने। भाई तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुझे। बस तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात कहने में। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अपने यार के साथ ऐसा कर रहा है, उसकी बीवी को लेकर घूम रहा है। मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी उंगली नीचे रखो, ठीक मैं है? नहीं रखूंगा, उंगली खड़ी रहेगी। खा जाऊंगी बुड्ढे, बता रही हो। और वैसे भी यार हो या प्यार हो, यार उनका और प्यार मेरा, तो क्या हुआ? अगर दगा दे रहे हैं तो तुम्हारे दिल पे तो चोट नहीं लग रही चाहिए बेबी, ना। मैं कह रहा हूँ इस बुड्ढे को मैं जान से मार दूंगा इसको। Oh no, baby, मेरी बुढ़िया भी थी। फिर क्या हुआ उसका? सुहागरात वाले दिन खत्म हो गई और क्या हुआ वो मैं उसका? बताऊं ना, कुछ हुआ ही नहीं होगा। बेचारी इसी अफसोस में मर गई उसी दिन। बताओ तुझे अभी। अरे बताऊं क्या? हर औरत का सपना होता है कि उसका पति बहुत अच्छा हो, अच्छा, ताकतवर हो। ठीक है? ताकतवर हो। हम में बहुत ताकत है। कुछ हाँ, नहीं दे है। दे। तुम हो चुसा चुसाया आम, जो चूस के आम को गुठली को फेंक देते हो, वो उसका आम निचोड़ के फेंक देते हो। तुम हो वो। अब ऐसा है, सीधी तरीके से वो रास्ता जा रहा है, निकल बुड्ढे चल। अरे रुक जा। आओ बेबी। बताओ, इस गांव का तो पर्यापट्ट हो गया। अरे ताऊ, राम राम। राम राम बेटी, खुश रहो। कैसे परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? परेशान मैं बहुत दिनों से हूँ, हाँ? बहुत दिनों से परेशान हूँ बेटी मैं। क्यों, क्या बात मैं हो गई? परेशान इस वजह से हूँ, वो जो ताई नया। याद आ रही है क्या? अरे ताई तो चली गई स्वर्गवास। नहीं याद आ रही हो कि नहीं नहीं, मेरे को याद ताई की नहीं आ रही, पर गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि इस गांव में छिछोरापंती ज्यादा हो रही है। क्या हो गया ताऊ?
तुझे मालूम नहीं है कि वो नया लड़का आया और वो उसके घर में घुसा हुआ है? वो तो मुझे बहुत गंदा लगता है। और आज है का वो दोनों साथ के साथ जा रहे थे। हाँ? और उसने मुझे मारने तक की धमकी दे दी। वो कह रहा बेबी इसे मैं मार राज दूं। भैया से बोलो ना, उनको बताओ कल को कोई बात हो गई तो। मैं कह रहा बेबी बेटा वो बच्चा है, चलो उससे ठीक बोलता है, हूँ राज से, अगर वो राज मिल जाएगा मुझे तो उससे बोलता हूँ। चलो, आओ मैं भी बेटी। चल रही था उसे। आओ आओ संग आ जाओ। आओ बेटी। अरे ताऊ राम राम। जी, राम राम बेटा, राम राम। राम। खुश रहो बेटा। कहा है ताऊ, कैसे? क्या हो गया हाँ, बेटे? तुम्हारी बीवी ने बादल फाड़ दे। बादल फाड़ दिए? हाँ, कहने का तात्पर्य ये है हाँ। कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जो नाक है ना इस गाँव में वो कटा दी। अरे ताऊ काय फालतू की बात कर रहे हो तुम, ये बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ ये तू अपनी आंखों से देख लेगा अभी कुछ ही देर में। मैंने भी मतलब देखा क्या बात भैया। है, मुझे बात बताओ, तुम दोनों बताओ कैसे मुझे। परेशान? पता है मेरे सामने बाजार जा रहा था, हाथ पकड़ के खींच रहा था भाभी का। और कौन जा रहा था? तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा दोस्त जो तेरे घर में घुसा हुआ है। और कर ले दोस्त। अरे नहीं, वो ऐसे ही घूमने गए होंगे। घूमने? नहीं भैया, तुम यकीन क्यों नहीं तेरी करते हो? बीवी उसको बेबी बोल रही थी। बेबी हैं? क्या होता है? बच्चा। ये तो गलत बात है। अच्छा वो मेरे पीठ पीछे ये कर रहा मैंने है। आपको उस अच्छा दिन ताऊ भी तुम उस बताया दिन था। सही कह रहे थे हैं? मैंने तुझे और तुम भी सही कह रही थी उस हाँ, दिन। मैंने बताया था। और सुन ले बेटा राज, हाँ ताऊ। अगर अभी भी तेरी आंख नहीं खोली हो तो आंख खोल ले। अरे ताऊ अब बाबू रंगे हाथ पकड़े कैसे? पकड़े अच्छा, ऐसे। सुनो, अभी वो ना मार्केट की तरफ ही गए दोनों। उधर ही देख लो, आप अपनी आंखों से देख अभी रुक जा तो अभी। ऐसा तो ऐसा है अभी वो गए हैं बाजार की तरफ। अब वो बाजार से लौटते होंगे नहीं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे अभी ताऊ तो जी। बेटी लौट तो हाँ, रहे हाँ। होंगे, आएंगे तो घर पे ही। ताऊ तो अच्छा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ हम छुप जाते हैं कहीं। सही है। और और सही नहीं है ताऊ जी, रुको रुको। ताऊ आप- बात सही कह रहे हैं, ऐसा ही सही है। नहीं, अगर यहाँ छुप जाओगे, वो उधर ही रह गया मार्केट में और भाभी अकेली आ गई, बिठा दिया किसी में, फिर क्या ना, करोगे? ना। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम छुप जाते हैं। छुपने के बाद में रंगों हाथ उनको यहीं पकड़वा देंगे ना। रात को क्यों चिंता कर रही है बेटी? चलो, ठीक है ताऊ। देख लो आप। ठीक है मेरी बात को मानो। आओ पल्ली साइड चल ले, पल्ली साइड छुपते हैं। चलो। आओ। सैया मिले लड़वैया। राज देख लो भैया, देख लो। ये और देख ये? तू। विवेक ये सब क्या है? कुछ नहीं है यार, हैं? कुछ नहीं। और ये इसमें क्या लेके आई हो तुम? जी वो आपने पैसे दिए थे, मैं आपने ही तो कहा था कि करवा चौथ आ रही है, साड़ी ले आना। मतलब मैं तुम्हें पैसे दिए थे? और क्या? और विवेक मैं तू तो मेरा दोस्त है यार, और मैं तुझे अपने घर पे आने जाने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन दोस्ती की पीठ तूने दोस्ती की पीठ में छुरा भोंक दिया दोस्त की भाभी के साथ हैं? नहीं यार राज यार, ऐसा कुछ नहीं यार जैसा जैसा सोच तुम रही हो समझ तुम। रहे हो बेबी। ऐसा मैं समझ नहीं ना, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इन दोनों ने ना जाने कब से मुझे बता रखा है, लेकिन आज भी इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन विवेक तूने तो दोस्त की पीठ में खंजर भोंक दिया यार ये झूठ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। राज मेरी बातों को समझो तुम। हम बड़े बूढ़े अरे झूठ बोल चल, रहे थे। देख ली तू जैसी यारी। मैं तो सोचा था कि तू सुधर गया होगा, लेकिन तूने वो दिखा दी ना पहली कॉलेज जैसी यारी। देखिए ऐसी कोई तुमने बात मेरी नहीं। दोस्ती सालों ऐसा की है दोस्ती बिगड़वा दी। सोनिया सुन, क्या? और विवेक तुम दोनों को मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है, ध्यान रखो। ये तेरी बहू चल है? इसके साथ। ये तेरी बहू? प्लीज इसको बाहर निकाल घर से। घर में मेरे पीछे देखिए प्लीज बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मैं आपके बाद नहीं, माफी नहीं, इसके साथ जाओ तुम। नहीं, नहीं। अब तुम मेरे घर में कतई नहीं रह सकती। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ मत करियो। ताऊ क्या किया जाए इसके साथ? इसके साथ अरे मैंने कहा चुप रहे। देख रहे? बाबू प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो बाबू प्लीज। माफी छोड़। नहीं, नहीं, और बेटे। विवेक पहले तो तू यहाँ से जा, आज के बाद तेरी मेरी यारी खत्म। आप चले जाइए, आप प्लीज निकल जाओ। मैं कलेश हो रही और राजा बहला रहा है तुझे। तुझे देख लूंगा मैं। चले जाओ यहाँ से, मैं बता रही हूँ। पहले Please, अब मुझे- तू भी इसके साथ जा। नहीं नहीं मैं नहीं इसको भी जाऊंगी निकालो। आपको छोड़ के। इसको घर से बाहर निकालो। Please, मुझे माफ कर ये आज को ऐसा कर सकती है? मतलब एक बात बताओ, तुम्हें तनक भी शर्म नहीं आई? देखो। मतलब मेरी पीठ पीछे तुम ऐसे काम। सुनो तो सही, काम तो मैंने कोई गलत नहीं किया। सही बात है। मुझे माफ कर अरे दो। माफ- माफ मैं नहीं, माफ कर पहले तुझे दीजिए। ताऊ जी से माफी मांगनी पड़ेगी, मेरी बहन से माफी मांगनी अच्छा, पड़ेगी, माफी तब जाके मांग- तुम्हें घर में आएगी। मुझे- थैंक यू मैडम। दीदी, मुझे माफ भाभी कर दो। मैंने तो पहले ही मना किया था उसको घर में मत बुलाओ, फिर हाँ। आपने घर में बुला लिया। पता है बेबी और बोली कि एक मिनट मेरी तो बात सुन लो। देखिए मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं एकदम पवित्र हूँ। मैंने उसके साथ ऐसा कोई संबंध ही नहीं ऐसा है, बनाया। अगर ताऊ जी कहेंगे और मेरी बहन कहेगी तब तुम मेरे घर में जाएगी, और उसके बाद भी अगर आज के बाद मैंने कोई बात सुन ली देखो, तो ना तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता रहेगा, मैं तुम्हें सीधा डिवोर्स दूंगा। इंसान से ही गलती होती है, भगवान से गलती नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर दो। ताऊ क्या किया जाए इसके साथ? मैंने शादी की आपके इसके साथ, साथ अब बेटे बस मैं थोड़ी सी बैठ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आओ चलो। धन्यवाद, चले आप भी। और सुन, तूने मुझसे तो माफी मांग ली है, ताऊ जी से माफी कौन मांगेगा? और ये माफ करेंगे तभी तो अंदर जाएगी, ये ध्यान रख।
मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी। मैं माफ तो किए देता हूँ बेटे, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना जैसे कि अब की है तुमने। ये ध्यान रखना। हाँ। लेकिन आज के बाद अगर मैंने कुछ सुन लिया किसी से भी, किसी गांव वाले से, वैसे ही 1 महीने बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और फिर रुको राज, बेटा तुम्हारा पति है, जो काम कर रहा है, जो मतलब जहाँ भेजना है, जहाँ तुम्हें कुछ लेके आना है, तो उससे कहो, ये दिलवा के लाएगा। थोड़ा सा बहक गई थी ताऊ जी, बट आज के बाद भटक जाते हैं लोग, मुझे मालूम है, भटक जाते हैं रास्तों पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जाओ घर जाओ। तुम जानते ठीक है ताऊ जी, तुमने माफ किया ऐसा नहीं। खूबसूरत जब मिलते तो ऐसा ही होता है। ठीक है बेटा, मुझे देर हो रही है बेटे, मैं मेड़ पे जा रहा हूँ। ठीक है ताऊ। हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, तुम्हें तो जाने में ताऊ। फायदा, जाओ खुश रहो। आप तो एक बात बता, जाओ जाओ। समझे? ताऊ तो चले गए, तुझे शर्म लिहाज है थोड़ा बहुत? अब नहीं? ये बातें तो घर भी कर सकते हो ना, अब उनके सामने करना जरूरी है क्या? भाभी फिर भी ये अच्छी बात नहीं है, समाज पे गलत असर पड़ता है इन समझे? बातों का। तुमने जो किया है ना, समझे, तुमसे ज्यादा मैंने जिस यार, मतलब यार पे विश्वास किया, तभी तो बोलते हैं यार गद्दार होते हैं, कभी घर में बिठाने लायक नहीं होते, ये ध्यान रखना। चलो भैया कोई बात नहीं, अब आप घर चलो, आराम से रहो, ठीक है? कोई टेंशन मत पालो और झगड़ा मत करो। आओ चलो अंदर। जो हो गया उसको भूल जाओ। चलो अंदर। चलो भाभी।